नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर में। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की खरीदी, बिक्री या निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही कोई निर्णय लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं दो ऐसे आईपीओ जिनमें लगातार जीएमपी के कारण और बाजार में चल रही उथल पुथल के कारण चर्चा में बने हुए हैं ये दोनों। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का बैक टू बैक कंपैरिजन। इस कंपैरिजन का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि ये दोनों ही ऐसे सेक्टर से आए हैं जहां पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब पहले हम बात करते हैं, दोनों ही अपने फेस वैल्यू 10 के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इश्यू प्राइस जहां हम ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मात्र 67 रुपीज़ पर शेयर है और वहीं पर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस 700 रुपये के लोअर प्राइस बैंड पे है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपको अपर प्राइस बैंड पे लगाना पड़ता है, तो 71 रुपये ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का, जिसमें आपको 211 शेयर मिनिमम लॉट लेने पड़ेंगे। वहीं पे 740 रुपये के शेयर एचडीबी फाइनेंशियल का है, जिसमें आपको 20 शेयर लेने पड़ेंगे। यदि हम बात करें कि क्या ओएफएस है कि ये फ्रेश इश्यू प्राइस है, तो यदि हम ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 100% पूरा फ्रेश इश्यू है। और वहीं पर यदि हम एचडीबी फाइनेंशियल की बात करें तो इसमें 20% ही फ्रेश इश्यूज है। बाकी का 80% जो वर्तमान शेयर होल्डर हैं या जो उसके प्रमोटर्स हैं या प्रमोटर ग्रुप एचडीएफसी बैंक है, वो 80% अपने शेयर को यहाँ से ट्रिम करना चाह रहे हैं। इश्यू का जो टोटल साइज है ये ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का 119 करोड़ है। वहीं पर हम यदि बात करें एचडीबी फाइनेंशियल, तो ये आप खुद भी जानते हैं 12,500 करोड़ का है। एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस आईपीओ क्यों लाया। आईपीओ लाने का मुख्य उद्देश्य इनका यह है कि आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन एक निकाली गई थी, जिसमें उन्होंने सर्कुलर में स्पष्ट करा था, जिसमें आप खुद देख रहे होंगे अगले महीने तक हमको टाटा कैपिटल का भी आईपीओ आने को मिलेगा, क्योंकि ये इन लोगों पर बंधनकारी है। इनको ये करना ही पड़ेगा आईपीओ लाके। तो अब हम बात करते हैं इनकी टाइमलाइन की। जैसे कि आप जानते हैं, एंकर बिड जो डेट है वो 23 जून है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स की, और एचडीबी फाइनेंशियल का 24 तारीख है। इश्यू जो ओपन होगा 24 तारीख को ग्लोब सिविल का होगा, एचडीबी फाइनेंशियल 25 को होगा। इश्यू जो क्लोज होगा वो 26 तारीख को होगा और इसमें एचडीबी फाइनेंशियल 27 को होगा। बेसिक अलॉटमेंट 27 तारीख को आपके ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का मिल जाएगा और 30 तारीख को अलॉट हो जाएंगे एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ। इनिशियल जो रिफंड है वो 30 जून को ग्लोब सिविल का मिलेगा और एचडीबी फाइनेंशियल 1 जुलाई को। क्रेडिट ऑफ शेयर जो होंगे टेंटेटिव वो 30 जून और 1 जुलाई को वैसे ही हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट है 1 जुलाई और इस एचडीबी फाइनेंशियल का 2 जुलाई। एंकर का जो लॉक इन है वो भी डेट ये बहुत मुख्यतः है दोस्तों, क्योंकि आप खुद भी देखते हैं कि जब भी कोई एक आईपीओ आता है तो वो अपने बहुत ही हायर बैंड पर आता है, जिसके बाद यदि उस प्रोजेक्ट या उस आईपीओ में यदि दम नहीं दिखता तो सबसे पहले एंकर जो सबसे पहले बिड करते हैं वो ही उसको बेच के जा सकते हैं, क्योंकि सेबी के और आरबीआई के अपने गाइडलाइन के आधार पर इन लोगों को उतने दिनों तक नहीं बेच सकते, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। 27 जुलाई पहला लॉक इन है जो ग्लोब सिविल का खत्म होगा। वहीं पे 30 जुलाई को एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ का होगा। और जो सेकंड लॉक इन डेट है 25 सितंबर है। मतलब ये तकरीबन मान लें कि 3 से 4 माह बाद 25 सितंबर को ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स और एचडीबी फाइनेंस का 28 सितंबर। आगे हम बात करें तो ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स आईपीओ जो है और एचडीबी फाइनेंशियल है, इसके प्रमोटर होल्डर ग्लोब सिविल की यदि हम बात करें तो अभी वर्तमान में 88.14 है और एचडीबी फाइनेंशियल का 94 है। लेकिन जब ये इश्यू
अलॉट हो जाएगा, उसके बाद प्रमोटर होल्डर ग्लोब सिविल में 63.43 होते हैं, और वहीं पे 74.19, मतलब सबसे मुख्य किसी भी कंपनी में प्रमोटर ही होते हैं, जिनको सबसे ज्यादा अपनी कंपनी पे भरोसा होता है। तो यदि हम बात करें 50% से ऊपर यदि किसी में है, तो वो थोड़ी ठीक ठाक कंपनी होती है, और 75% से ज्यादा ये नहीं रख सकते। और यदि 75% से ज्यादा प्रमोटर होंगे, तो इनको 3 साल में उसे वापस से बेचना होगा। अब पी का यदि हम रेशियो बात करें, तो ये 19.83 है ग्लोब सिविल का, और 27 है एचडीबी फाइनेंशियल का। मार्केट कैप ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का 424 है, और वहीं पर एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ का 61,253 करोड़ की ये कंपनी है। मतलब यह ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स एक स्मॉल कैप कंपनी होगी, और एचडीबी फाइनेंशियल हम एक मान के चले कि मोटा मोटी ये ब्लू चिप बनने की ओर रहेगी। आरओई यदि हम बात करें, तो ग्लोब सिविल का 21.95 है, और आरओसी 23 है। वहीं पर एचडीबी फाइनेंशियल का आरओई 15 का है। डेब्ट इक्विटी यदि हम बात करें, तो 1.6, और एचडीबी फाइनेंशियल 5.85। यहाँ मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि एक से ज्यादा डेब्ट टू इक्विटी है, मतलब यह बहुत ज्यादा कर्जदार कंपनियां होती हैं। लेकिन साथ ही साथ एचडीबी फाइनेंशियल की यदि हम बात करें, तो मैं आपको इसमें भी स्पष्ट कर दूं, प्रत्येक फाइनेंशियल कंपनियां जो रहती हैं, उनमें डेब्ट टू इक्विटी हमेशा हाई होती है। लेकिन सिविल प्रोजेक्ट्स वाली कंपनियों में 1.6 होना, इनको भी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन से संबंधित कॉस्ट लगती हैं, इसलिए लोन लेना ही पड़ता है। और यदि हम अर्निंग पर शेयर की बात करें, तो 3.58 है ग्लोब सिविल का, वहीं पर 27.41 है एचडीबी फाइनेंशियल का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.80 है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स की। ग्रे मार्केट प्रीमियम पर बताया प्रतिशत फिक्स नहीं होता, यह लिस्टिंग देने वाले दिन या अन्य फैक्टर जिससे मार्केट उस दिन होने वाले रिएक्शन के आधार पर यह बदलते रहते हैं। तो मैं अब सीधे चलता हूं पहले जीएमपी डेटा पे। यदि हम जीएमपी डेटा में ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो 17 तारीख को इसका 7 रुपये जीएमपी था, जो था 9.86%। 18 तारीख को 9 रुपये हो गया, जो 12.68% होता है। 19 तारीख को यह 11 हुआ, जो 15.49% होता है। 20 तारीख और 21 तारीख में लगभग इसका 13 रुपये ही था, जो 18.31। यदि हम ग्राफ के तौर पे देखें, तो ये बढ़ते हुए ग्राफ में था। अब ध्यान रहिए दोस्तों, उस दिन जो भी मार्केट में उथल पुथल होगी, यदि बढ़ते क्रम में रहा, तो ये 18 से ऊपर हो सकता है। और यदि उस दिन मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, क्योंकि आप वर्तमान यदि हम परिदृश्य को देखें, तो अभी काफी लड़ाइयाँ और ये हो रही हैं, जैसे ईरान इजराइल में थी, या हमारे भारत और पाकिस्तान में चल रही थी। तो इस प्रकार उस समय जो भी मार्केट में उथल पुथल रहे, और आपके अपने डोनाल्ड ट्रंप यदि इसमें चाहें, तो वो भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते ही हैं, जिससे या तो मार्केट बढ़ता है या घटता है। तो ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स की यदि हम बात करें, तो 7 रुपए से जीएमपी शुरू होके 13 पे गए, जो लगभग दुगने हो गए मात्र 5 दिवस में। वहीं पर यदि हम एचडीबी फाइनेंशियल की बात करें, तो 93 रुपीज से इसका जीएमपी स्टार्ट हुआ था, जो 16 को नहीं चला, 17 को नहीं चला, लेकिन 18 को 104 रुपये हो गया इसका। और वहीं पे 19 तारीख को ये अपने 83 जीएमपी के साथ 11.22% के जीएमपी एस्टिमेट को ये बता रहा था। 20 तारीख को ये 12.30, जो कि ये बढ़ गया था। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करें, तो ये 21 तारीख आते आते 45 रुपये, जो लगभग आधे पे ट्रेड कर रहा है। और यदि हम इसी हिसाब से चलें, तो मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा। लेकिन एचडीबी फाइनेंशियल एक घटते क्रम में हो रहा है। अब उस दिन मार्केट के उथल पुथल पे ये कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम रहेगा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैं जो चीज़ जानता हूँ, वो ये है कि ये दोनों ही कंपनियां, एचडीबी फाइनेंशियल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। और आपको मैं इनकी साइट पे लेके चलता हूँ। ये है एचडीबी फाइनेंशियल की, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये लगभग टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज में इसने अपने लगभग 1700 के समथिंग पूरी इनकी खुद की ब्रांच है, जो एचडीएफसी बैंक के अतिरिक्त है। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन,
एफसीआईडी पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, टू व्हीलर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये आप इनकी खुद की साइट पे भी जाके देख सकते हैं। ये एक बड़ा नाम है, बड़ा अपने आप में इनका आईपीओ है, और केवल आरबीआई के जो दिशा निर्देश है उनके अवमानना अपने उसके पालन को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। और यदि हम ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसमें इस प्रकार से इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स और इनके लिए बताया है, और किस प्रकार से इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं ये उसकी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी खुद की साइट पे जाके। वहीं पे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की भी यदि हम बात करें तो ये इन्होंने कुछ कंप्लीट किए हैं प्रोजेक्ट, जैसे ये कोस्टल रेगुलेशन जोन स्टाइल्स, ये अपने वेरियस कंपोनेंट्स एंड एनवायरनमेंट चैलेंज, ये प्रोजेक्ट बनाया था रेलवे का इन्होंने। वहीं पे छत्तीसगढ़ में इन्होंने रायपुर में एक बिल्डिंग पर काम किया था। ये कितने एरिया का प्रोजेक्ट है, कितना कॉस्ट है, साथियों एक बार इनकी खुद की साइट्स पे यदि आप जाएंगे तो आपको ये जरूर दिखेगा। अब हम मुख्य बात करें तो हम बात कर रहे हैं अब इनके फाइनेंशियल्स की। यदि हम इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये इनकी असेट्स यदि हम देखें ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से तो 22 मार्च 2022 मार्च में से लेके मार्च 2023 तक 19.69% से इनका ग्रोथ हुआ। लेकिन यदि हम मार्च 23 से मार्च 24 के बीच में बात करें तो ये 15% पे जाकर हुआ, जो कि कम है, और अगले साल ये बढ़ गया। मतलब इसमें यदि हम देखें तो इनके फाइनेंशियल्स या जो इनकी असेट्स है वो बढ़ती घटती रह रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं सिविल प्रोजेक्ट्स में, तो ये उस आधार पे है। लेकिन रेवेन्यू की यदि हम बात करें तो 22 से 2023 तक -18% था ये, जो अगले साल 23 से 24 के बीच में 42.37% बढ़ा। वहीं पे यदि हम बात करें अगले साल तो ये -23% कुछ इसका हुआ, जो कि ये और कम है। और वहीं पे यदि हम बात करें तो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले -6 था, फिर 217 करोड़ हो गया, फिर 15 हो गया। मतलब बहुत अनस्टेबल है इनका। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये येलो कलर में मैंने इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो आपको वायो वन बेसिस पे परसेंटेज के माध्यम से बताया था। और रिजर्व और सरप्लस भी जो इनका नो था वो अगले साल 25 बढ़ा, और उसके आगे में ये -24% की ग्रोथ के साथ बढ़ा। वहीं पर हम यदि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस के बारे में बात करें तो ये इन्होंने अपने जो साल दिए हैं 23, 24 और 25 का दिया है मार्च का, 70,050 करोड़ कुछ था। जो यदि हम बात करें कि 23 से 24 और 24 से 25 से साल में इनकी किस प्रकार से ग्रोथ हुई, तो वाई ऑन वाई ये 32% पे था, जो अगले साल 17.40% हो गया। मतलब ये अपने 45% की ग्रोथ इनकी एसेट्स में कम हुई है। और वहीं पे रेवेन्यू की यदि हम बात करें तो जो 14.26% पिछले एक साल का था, वो अगले साल इस मार्च 25 तक आते आते 14.26 से मात्र 15.02% बढ़ा। और सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था इनका, जो 23 से 24 के बीच में 25 था, वो -11.58 हो गया है। और ये एच डी बी फाइनेंशियल की यदि हम बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आईपीओ है। और इस प्रकार की यदि ये वाई ओ वाई बेसिस पे रहेगा तो केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों को इसमें बेनिफिट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में दोस्तों इसके जीएमपी को मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6% है। तो यह आप अपने वित्तीय निवेश सलाहकार से बात करें कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, या आज की तारीख में जब मार्केट में इतनी उथल पुथल है तो इन आईपीओ पे आपको जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि किसी भी आईपीओ में यदि 30% से जीएमपी कम है तो ये बहुत ही रिस्की बात हो सकती है आप लोगों के लिए। और टोटल बोरोइंग जरूर इन लोगों ने कम किया है। 35 जो इनका 35.48 बोरोइंग थी वो आज की तारीख में 17.58 हुई है। तो साथियों ये मेरा पहला वीडियो था एचडीबी फाइनेंशियल और ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स आईपीओ के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था। और मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई खरीद और फरोख्त या बिक्री या मेरे द्वारा जो आपको बताया गया जीएमपी या फाइनेंशियल, यह सिर्फ जो मुझे जानकारी है मैं उस आधार
क्योंकि ये आपका अपना निर्णय है कि आपको ये लेना चाहिए कि ये नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना जानकारी देना चाह रहा था, क्योंकि ये सब जानकारियां जो हम लाके आपको दे रहे हैं, ये आप लोगों के लिए, आप इसमें आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं, ये अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा करके ही आपको करना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फिर से ये बता दूं कि ये मेरा पहला वीडियो है, जिसमें यदि कोई गलती हो तो आपसे मैं क्षमा चाहता हूं। और आगे भी मैं आपको, यदि कोई एएसएम में अपडेट होगा या आईपीओ का कोई नया शेयर आया, या आपके कोई एग्जिस्टिंग जो शेयर्स हैं उसमें किस प्रकार से उनके रिजल्ट आए, और किस प्रकार से ये अपने प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, इस प्रकार के मैं एजुकेशनल वीडियो आपके लिए दूंगा। और एक बार फिर से मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं हूं। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसके दी गई जानकारी किसी प्रकार की खरीदी बिक्री या निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जो होता है वो जोखिम के अधीन है। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही कोई निर्णय ले। तो साथियों, मैं अपने इस वीडियो का अंत करता हूँ।